गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम नियुक्तिकरण के अध्याय 6 चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा नियुक्तिकरण का अर्थ, नियुक्तिकरण की परिभाषा और नियुक्तिकरण की विशेषताएं, और साथ ही साथ हमने जाना नियुक्तिकरण का क्या महत्व होता है। आज हम पढ़ रहे हैं 6.5 नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान, पेज नंबर 207 पर अपना ध्यान केंद्रित करिएगा। ठीक है, 6.5 यानी नियुक्तिकरण प्रक्रिया के सोपान, स्टेप्स इन स्टॉपिंग प्रोसेस। ये क्या होता है? तो ये 11 है ना, इसमें स्टेप आएंगे। और 11 स्टेप कैसे आएंगे, आइए इसका अध्ययन करते हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के जो होते हैं, पहला सोपान में आता है ना, मानव संसाधन नियोजन। मानव संसाधन नियोजन मतलब यह स्टाफिंग प्रक्रिया का पहला कदम होता है। ठीक है, मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि संगठन में कर्मचारियों की आवश्यकता की निरंतर पूर्ति होती रहे, और साथ ही साथ संगठन में कब और कितने कर्मचारियों को कितने समय तक जरूरत होगी, उनकी योग्यता, उनके अनुभव तथा गुण क्या होने चाहिए आदि बातों के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये पहला हुआ आपका मानव संसाधन नियोजन। दूसरा चीज आ जाता है भर्ती। भर्ती महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यह स्टाफिंग का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। तो भर्ती जो है, दूसरा भर्ती का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, है ना। तो भर्ती का संबंध प्रत्याशियों का है ना या अभ्यर्थियों का पता लगाने से है। यह समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर याद रखिएगा, यह समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर, रोजगार कार्यालय के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि में व्यक्ति संपर्क करके किया जा सकता है। यह स्टाफिंग प्रक्रिया का दूसरा कदम है। याद रखिएगा भर्ती। भर्ती के बाद आता है चयन। ठीक है, तो चयन मतलब सिलेक्शन। तो यह स्टाफिंग का तीसरा कदम है, तीसरा महत्वपूर्ण कदम है चयन। इसमें पता लगाए गए प्रत्याशियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और उसे साक्षात्कार किया जाता है, यानी इंटरव्यू, परीक्षण किया जाता है, और आदि संदर्भों में जांच की जाती है। चयन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा भर्ती के समय बनाई गई योग्य प्रत्याशियों की सूची में से संभावित प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, और चयन से इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि संगठन को उपलब्ध व्यक्तियों में से सबसे योग्य व्यक्ति प्राप्त हो। ये चयन का मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखिए, भर्ती और चयन, इस पर ही चर्चा आगे वाले चैप्टर में भी, टॉपिक में भी चर्चा होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चौथा, अनुस्थापन, अभिन्यास तथा पदग्रहण या करना, यानी इंट्रोडक्शन एंड ऑर्डिनेशन एंड टेकिंग चार्ज, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, संगठन में पदभार ग्रहण करने वाले नए कर्मचारी या अधिकारी का संगठन में कार्यरत उनके उच्च अधिकारियों से, अधीनस्थों से, है ना, क्या है, तथा सहकर्मियों से परिचय कराया जाता है, सहकर्मियों से। ठीक है, ये होता है अनुस्थापन, अभिन्यास तथा पदग्रहण करना। उसके बाद आता है प्रशिक्षण। ये भी महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टाफिंग प्रक्रिया में। इस 5वें कदम के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, और कर्मचारी केवल नौकरी पाने की कोशिश नहीं करते बल्कि एक जीवन वृत्ति पाने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक को उच्च पदों पर पहुंचने का सुअवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और इन सुअवसरों को देने का उत्तम तरीका कर्मचारियों को सीखने की सुविधा क्या है, देना है। तो इसी को ही हम बोलते हैं प्रशिक्षण। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, विकास का आशय लंबी अवधि के लिए निरंतर सीखना, ठीक है, आगे बढ़ना, निरंतर काम करने की शिक्षा तथा अनुभव के परिणाम, है ना। कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग क्या है, प्रशस्त होता है विकास से।
ठीक है। सातवां है निष्पादन मूल्यांकन। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो निष्पादन मूल्यांकन का क्या अर्थ है? स्टाफिंग प्रक्रिया के 7वें कदम के अंतर्गत कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन यानी कार्यों का मूल्यांकन पदानुसार निर्दिष्ट प्रमापों या उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाता है और उच्च कोटि के मूल्यांकन की दशा में कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाता है, बोनस आदि है ना भाई। और निम्न कोटि के मूल्यांकन की दशा में कर्मचारियों के सुधारात्मक कदम अतिरिक्त प्रशिक्षण की उठाया जाता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य को परिभाषित करना, निष्पादन का आकलन करना तथा सुधारात्मक कदम उठाना शामिल होता है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र। ये भी क्या है? नियुक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो स्टाफिंग प्रक्रिया के इस 8वें कदम के अंतर्गत कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है। ऐसे स्थानांतरण 3 प्रकार से हो सकता है। समान स्तर पर पदांकन द्वारा। समान स्तर पर जैसे कि एक पद पर सेम पद पर है तो दूसरे पद पर भी उसको हम क्या करते हैं, सेम हो वैसी पद पर उसको स्थानांतरित किया जाता है। कभी कभी पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन के माध्यम से भी ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरण होता है। और तीसरा होता है पदोन्नति यानी डिमोशन, है ना भाई। तो डिमोशन में भी उच्च वर्ग से नीचे वर्ग में पद को ग्रहण कर लिया जाता है, तो ये भी स्थानांतरण का पहलू ही है। उसके बाद आता है पदोन्नति तथा कैरियर प्लानिंग, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। इसके अंतर्गत आता है प्रबंधकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वह कर्मचारियों को दीर्घकालीन हितों पर भी पर्याप्त ध्यान दे। इसके लिए विभिन्न प्रकार से कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के सुअवसर दिए जाएं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें यह महसूस कराया जाए कि उनका भविष्य जितना उज्जवल है। कर्मचारी की पदोन्नति निर्धारित अंतराल से होनी चाहिए क्योंकि कार्य संतुष्टि उनके करियर को उन्नत करेगा और उसका मनोबल बढ़ेगा तथा वह अपनी कुशलता का भरपूर क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। यह स्टाफिंग प्रक्रिया का 9वां कदम है। अब 10वां देखते हैं क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक। तो क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक का अंतर्गत क्या होगा, देखिएगा अपने द्वारा किए गए योगदान के बदले कर्मचारी को जो भुगतान संगठन के द्वारा किया जाता है उसे क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक की संज्ञा दी जाती है और यह स्टाफिंग प्रक्रिया का 10वां कदम है। और सामान्यतः कर्मचारी अपनी सेवाएं 3 प्रकार के प्रतिफल के लिए देते हैं, वेतन, सुविधाएं एवं प्रलोभन, है ना। कभी कभी कर्मचारियों को प्रलोभन भी देना पड़ता है ताकि वो संस्था के उद्देश्यों के हित में रहकर और पूरी दक्षता के साथ वो अपने कार्य को करे, है ना। तो बोनस, कमीशन, हिस्सेदारी ये सब योजनाएं शामिल होती हैं इनमें। और साथ ही साथ है ना उनके लिए कर्मचारी साधारण उम्मीद से कहीं अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों। कुछ सुविधाएं जैसे कि बीमा है ना भाई, कर्मचारी का बीमा, चिकित्सा, मनोरंजन, अवकाश प्राप्ति आदि परोक्ष पारिश्रमिक हैं ये है ना। तो इस प्रकार से क्या है, समर्थ कार्य शक्ति को नियुक्त करने, कार्य पर बनाए रखने एवं उनकी क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रयत्नों में अहम भूमिका निभाती है। ये 10वां सोपान क्षतिपूर्ति या पारिश्रमिक का। ठीक है। अब आखिरी आ जाता है यानी 11वां स्टेप में हम अध्ययन करेंगे। 11वां सोपान क्या है? 11वां सोपान है पद मुक्ति। ठीक है। पद मुक्ति मतलब है यह स्टाफिंग प्रक्रिया का अंतिम कदम है, अर्थात जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है रिटायरमेंट, तो यह त्याग पत्र देता है, ठीक है, या जबर छुट्टी जिसको बोलते हैं फोर्स्ड लीव, है ना, द्वारा सेवा से पृथक कर दिया जाता है, या स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है यानी सेवा की समाप्ति करता है सेवा, है ना। तो ऐसी दशा में नियोक्ता कर्मचारी के संबंधों का अंत हो जाता है और ऐसी दशा में कर्मचारी की विधिवत देय सारी राशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।
इससे दूसरे कर्मचारियों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा पद मुक्ति के बाद। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि नियुक्तिकरण में अगर नियुक्तिकरण के सोपान देखें तो 11 इनके सोपान हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इनमें महत्वपूर्ण होता है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, है ना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर आगे भी जा कर के चर्चा होगी और इसमें विस्तृत चर्चा होनी है। उसके बाद हम ये सोपान के बाद हम पढ़ेंगे भर्ती के बाद भर्ती के स्रोत, भर्ती के प्रकार, चयन, प्रशिक्षण में अंतर, है ना। तो इस प्रकार के इनमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।